जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके चैनल कान्हा में। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर भक्तों पर बनी रहे। तो ये है रविवार की सुबह की वीडियो है। काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मतलब नहाना धोना पहले ही हो गया था। उसके बाद कपड़े चेंज ही किए। सामगिर बाबा जाने की हो रही है तैयारी। तो बेटा घर पर ही रुकेगा। मैं, दिशा के पापा और दिशा सामगिर बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये मुझे जैसे कि मैंने बताया था, मैं नहाना धोना सुबह ही हो गया था। तो बस सिर्फ कपड़े चेंज करने बाकी रह गए थे। तो ये पहुंच गए हम। तो यहाँ पे दिशा के पापा ले रहे हैं प्रसाद। तो ये देखिए शामगिर बाबा में कितनी सारी मतलब पक्षी हैं, और जहाँ पे मतलब लोग बाग इनको दाना डालते हैं। तो बहुत ही सारे हैं। तो इधर के रास्ते से हम आए थे। तो यहाँ पे दिशा के पापा आगे आगे जा रहे हैं, तो हम लोग पीछे पीछे हैं। तो यहाँ पे हो गई शामगिर बाबा की एंट्री, मंदिर की एंट्री। तो आ जाइए आप सभी लोग भी कर लीजिए बाबा शामगिर के दर्शन। तो भाई हम आ तो गए। फिर यहाँ पे हमें गुरुजी नहीं मिले। तो यहाँ सामने जो गद्दी है, इन पे गुरुजी बैठते हैं, मतलब बाबा बैठते हैं। तो आज उनके दर्शन नहीं हो पाए, पर चलो कोई बात नहीं। मंदिर में हाजिरी लग गई, वही काफ़ी है। तो मंदिर काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे बाबा की गद्दी पर भी, यहाँ पे भी माथा टेका। तो यहाँ पे दिशा भी है साथ में। मतलब सभी भक्त लोग आते हैं, और ख़ास तौर पे संडे वाले दिन ही बाबा के मंदिर में जाया जाता है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे खीर का प्रसाद खाया, और खीर का प्रसाद खा के थोड़ी सी देर हम कीर्तन में बैठे थे। तो यहाँ पे कीर्तन, भजन कीर्तन चलते रहते हैं। तो ये देखिए रियल आवाज़ मैंने नहीं रखी। तो ये वही गद्दी है जहाँ पे बाबा जी बैठते हैं। तो जस्ट उसके सामने ही कीर्तन हो रहा है। तो काफ़ी मतलब ढोलक वगैरह बज रही थी, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी, इसलिए मैंने रियल वॉइस नहीं रखी है। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं रविवार के। तो यहाँ पे हम लोग भी बैठ के देख रहे थे, सुन रहे थे। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है भाई, ऐसी जगह जाओ, मन को भी सुकून मिलता है। क्योंकि रोज़ काम काम में लगे रहो, तो थोड़ा सा अपने मन को इधर लेकर भी आना चाहिए। तो उधर में हमने बाबा जी के दर्शन करके, मंदिर के दर्शन करके वो लिए हैं घर की तरफ को। तो फिर यहाँ पे आके थोड़ा बहुत खाना पीना खाया। उसके बाद चिमनी भाई की जो सफाई। ज़रूरी काम है। ये देखिए, और पानी हो गया है गरम, इधर आ। और ये टंकी बंद करने का जुगाड़ करा है मैंने। और पकड़िए। तो बस उसके इसको। बाद ये जो ज़रूरी काम था, सबसे बड़ा ज़रूरी काम यही था, क्योंकि मुझे चिमनी साफ़ करनी थी। तो जो मेरे से निकल नहीं रही थी, तो फिर वही बेटे को बुलाया था। देव लगा हुआ है पेचकस से खोलने के लिए। फिर कपड़े से भी इसने थोड़ा निकाला था, और जैसे ही ये निकली तभी भी कैमरे में नहीं शूट हो पाई। कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। कितनी गंदी चिमनी हो रही है। हर काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये चिमनी मेरे से नहीं निकलती। तो वही बेटा ने निकाल दी है। और ये देखिए हमारी चिमनी के अंदर की भी हालत, और बाहर के पार्ट्स अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितने गंदे और चिपचिपे हो रहे हैं। तो मतलब किचन में काम होता था, लेकिन बार बार नज़र इनकी तरफ ही जाती थी कि कब ये साफ़ होंगी। ये देखिए मेरे हाथों पे लग गया है। तो मेरे हाथ भी इतनी बुरी तरीके से चिपक गए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, पानी मैंने रख दिया था को मतलब गर्म होने के लिए। काफ़ी खौलता हुआ पानी में इनको डालेंगे। और ये मैंने पहले ही बंद कर दिया है, इसके मतलब पिन्नी डाल के इसके अंदर। और फिर इसके ऊपर छोटी सी ईंट का टुकड़ा रख दिया है, पत्थर का टुकड़ा। तो फिर ये जो पाउडर है, ये मैंने मतलब पहले वैसे नाली में डाला जाता है, जैसे नाली वगैरह जाम हो जाती हैं, और पहले भी। तो अब से 6-7 महीने पहले जब मैंने ये चिमनी साफ़ की थी, तब भी मैंने इसी पाउडर से साफ़ की थी, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट निकला है इसका। तो यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया है। फिर उसके बाद फिर मैंने खौलता हुआ पानी डाला है, और पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए वरना असर उस तरीके से नहीं होगा। तो ये देखिए काफ़ी खौलता हुआ पानी मैंने डाला है। काफ़ी आपको धुआं भी दिख रहा होगा। तो ये देखिए। और भाई जो गलती मेरे से हुई है, वो गलती आप पहने ना करें, क्योंकि मेरे से गलती हुई है। इसमें ग्लव्स पहनने थे। तो ये देखिए
फूल के आ गया है। तो मुझे हाथ में ग्लव्स पहनने थे, तो मैं फिर यही कह रही हूँ, जो गलती मेरे से हुई है वो गलती आप बहनें ना करें। तो ग्लव्स पहन के ही साफ़ करना, क्योंकि हाथ थोड़े ना जलन सी होती है हाथों में। तो इसलिए भाई सबसे बड़ी बात है, सफाई के साथ में अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दूसरा पाउडर भी फिर इसके अंदर डाल दिया है, और पानी थोड़ा-सा मैंने और डाला था, क्योंकि पानी भाई मुझे कम लग रहा था। तो ये कम से भी कम मैंने इसमें सिंक में आधा घंटे से 10-5 मिनट, मतलब आधा पौना घंटा मैंने छोड़ ही दिया था फूलने के लिए। उसके बाद जो बेकार ब्रश होता है दाँतों वाला, उससे, क्योंकि इससे ना ये वैसे कपड़े वाले से भी साफ़ कर सकते हैं, पर दाँतों वाले से ये है ना, ये बिल्कुल उसी के आकार में बीच बीच में बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए चिमनी मेरी अच्छी खासी साफ़ हो गई है। रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, मतलब आप बहनों के सामने है। तो यहाँ पे भी मैं ये जो इसको चिमनी का निकालने वाला है, मतलब इसको भी मैंने अच्छे से किया है साफ़। तो देखिए रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। उसके बाद भाई किचन का काम हो गया, क्योंकि जो बड़ा काम था वो मेरा हो चुका है, चिमनी सफाई का। लगे हाथ सोचते हैं कि भाई नवरात्रे आने वाले हैं, सोचा कि भाई किचन की भी सफाई हो जाए, क्योंकि ये भी काम ज़रूरी है। और नवरात्रि में टाइम ही कितना रह गया, 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। तो यहाँ पे फिर मैं इनके ये ड्रॉर वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हाथ लग जाते हैं तो गंदे तो होते ही होते हैं। तो फिर उसके बाद लास्ट लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए। उसके बाद देखिए काम छोड़ छाड़ के कहाँ के लिए हम चल दिए हैं। ये देखिए काम कितना फैला हुआ है, और झाड़ू उठाई और चल दिए हैं छत के लिए। भला कौन ऐसे करता है। और देखिए मेरे से आगे ये जा रही है, और इधर मेरी किचन फैली हुई है, उधर मैं छत के लिए चल दी हूँ, क्योंकि भाई नीचे टंकी का पानी हो गया है ख़त्म। तो सोचा जब तक छत की सफाई कर लेते हैं, छत की धुलाई कर लेते हैं, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। होली से ये छत साफ़ नहीं हुई है, जब मतलब कलर वगैरह हमने खेला था तब से ऐसे ही पड़ी हुई है। तो फिर क्योंकि सिंटेक्स अलग अलग रखी हुई हैं, अलग अलग पोर्शन की, तो सोचा छत की सफाई कर लेते हैं। भाई नवरात्रे आने वाले हैं, तो ये काम हो जाएगा, ये भी सही। फिर यहाँ से फ्री होंगे, तो जब तक पानी आ ही जाएगा तो किचन की भी सफाई हो जाएगी। और आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।